Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you people are enjoying best condition of health and iman. So students, today we are going to start our lecture number 3 of English grade 3. Now you have to move at your planner. Dear students, you have to mention date and then last block of week number 1 and first block of week number 2. Now you have to move at your textbook page number 11 and mention today's date and day there. So students, today we are going to start the story Amin and Eggs, अमीन और अंडे. So आज हम इस स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर क्या क्या है. So स्टार्टर को देख लेते हैं पहले. Look at the pictures below. What will happen next? Draw or write your answer in the box beside each picture. Students, आप इन पिक्चर को गौर से ध्यान से देखें और इनको देख के आपने आंसर करना है कि इसके बाद क्या होगा. तो पहले पिक्चर में आप इनकी जगह जो नेक्स्ट होने वाला है आप इनकी जगह पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं या फिर इनके यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं. सो अभी यहाँ पे क्या और एक एग है और यहाँ पे इसके पास कुछ एग्स हैं. सॉरी, एक चिकन, एक हैन और इसके पास कुछ एग्स हैं. द एग हैच इनटू चिक्स. ठीक है, जब अंडे टूटते हैं तो उनसे चूज़े निकलते हैं. यहाँ पे नज़र आ रहा है ये कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे चूज़े होंगे. यहाँ पे एक फार्मर है और वो सीड्स को बो रहा है. इट विल ग्रो इन अ टॉल ट्री. जब सीड्स लगते हैं फिर एक छोटा सा प्लांट उगता है, उसके बाद वो बड़ा सा ट्री बन जाता है. तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, इट विल ग्रो इन अ टॉल ट्री. सो अब हम स्टूडेंट्स स्टोरी की तरफ मूव करते हैं. Once upon a time there was a man called Amin. Once upon a time there was a man called Amin. Once upon a time एक दफ़ा का जिक्र है. There was a man, एक आदमी रहता था, called Amin, उसका नाम अमीन था. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी रहता था, उसका नाम अमीन था. He lost all his crops in a drought. He lost, उसने गुम कर दी, उसके ख़त्म होगी. क्रॉप्स, फसलें, उसकी सारी फसलें ख़त्म होगी. क्यों ख़त्म हुई थी? क्योंकि बारिशों की कमी की वजह से उसकी फसलें नहीं उगी, ख़त्म होगी. ठीक है, कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था, उसका नाम अमीन था और उसकी फसलें सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि बारिशें नहीं हुई थी, बहुत कम हुई थी, इसलिए उसकी फसलें उग ही नहीं सकी थी. अमीन डिसाइडेड, अमीन ने फैसला किया, टू लुक फॉर वर्क, कि वो काम देखेगा और काम ढूंढेगा. इन अनदर विलेज, किसी दूसरे विलेज में. अमीन ने फैसला किया कि वो काम किसी दूसरे विलेज में जाके काम ढूंढेगा. एंड ऑफ ही वेंट. सो नाउ मूव एट पेज नंबर 12. ऑन हिज डंकी, अपने गधे के ऊपर. ठीक है, और अमीन ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपने डंकी के ऊपर जाएगा और किसी दूसरे विलेज में जाके अपने लिए कोई नया काम ढूंढेगा. बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले उसने कोई काम किया था. हम देखते हैं कि उसने क्या काम किया. बिफोर ही लेफ्ट, उसने जाने से पहले, ही बोट अ डोजन हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसने 12 या दर्जन अंडे लिए थे, बॉयल हुए हुए अंडे लिए थे. फ्रॉम अ मर्चेंट, एक ताजर से. अपना विलेज छोड़ने से पहले अमीन ने क्या काम किया था कि उसने एक ताजर से 12 उबले हुए अंडे लिए थे. आपने इस चीज़ पे फोकस करना, हार्ड बॉयल एग, उबले हुए अंडे. सिर्फ दूसरे जो नॉर्मल एग्स होते हैं वो नहीं उसने बाय किए थे उसने 12 उबले हुए अंडे उससे लिए थे. मर्चेंट, ताजर, उस ताजर से 12 उबले हुए अंडे लिए थे. एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया था, टू पे हिम लेटर, के बाद में उसको वापस दे देगा. अब क्या होता है, 7 years लेटर, अब 7 साल के बाद अमीन दोबारा वापस आ गया. अमीन रिटर्न, वापस आ गया अमीन टू हिज विलेज, अपने गांव में. 7 साल के बाद अमीन दोबारा अपने गांव में वापस आ गया. ही केम ऑन अ फाइन ब्लैक हॉर्स. वो किस चीज़ के ऊपर आया था, गया किस पे था, अपने डंकी पे गया था. अब जब वापस आ रहा है तो किस पे, बहुत अच्छे से काले रंग के घोड़े पे आ रहा है. और आपको पता है स्टूडेंट्स, जो काले रंग के जो घोड़े होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं और हर इंसान उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ना ये खरीद सकता है. बिहाइंड ही, अब उसके पीछे क्या आ रहा है, वॉज अ कैमल कैरिंग बैग्स फुल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स.
अब वो खुद काले रंग के प्यारे से घोड़े पे आ रहा है और इसके साथ साथ एक कैमल भी आ रहा है। उसके कैमल के ऊपर क्या है, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अमीन एक अच्छे से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ ब्लैक कलर के, और इसके साथ एक कैमल भी आ रहा है। उस कैमल के ऊपर बहुत सा सामान भी नज़र आ रहा है हमें। अमीन वॉज अ रिच मैन नाउ। अब अमीन क्या, एक बहुत अमीर आदमी बन गया। रिच मीन अमीर। द न्यूज़ सून स्प्रेड। जल्द ही ये खबर फैल गई। कौन सी खबर फैल गई? स्प्रेड मीन फैल जाना। कौन सी खबर फैल गई? थ्रू द विलेज। पूरे गांव के अंदर ये खबर फैल गई कि अमीन वापस आ गया है और बहुत अमीर बन के वापस आया है। Soon the merchant, जल्द ही merchant who had given him the dozen boiled eggs knocked होता है खटखटाना at Amin's door। जल्द ही जिस मर्चेंट ने उसको धारे अंडे दिए थे ना, 12 उबले हुए अंडे, वो जल्द ही उसके डोर पे आकर नॉक करना शुरू हो गया, दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो गया। पे बैक माई डेट। जल्दी से मेरा कर्ज वापस कर दो। ठीक है, तो अब पहले तो उसे उबले हुए अंडे लेके गया था ना, अब यहाँ पे उसके डोर नॉक कर रहा है अमीन का मर्चेंट आके, और वो कह रहा है कि मेरा जो तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था मुझे वापस करो। यू ओ मी, जो तुमने मुझसे लिया था, तुमने कहा था। ही सेड, उसने कहा, गिव मी 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर द एग्स यू बॉट। अब मुझे उन अंडों के बदले में 500 चांदी के सिक्के दो। ठीक है, अब उस मर्चेंट आपको पता ना ग्रीडी था, तो अब अपने लालच में आ गया मर्चेंट और कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आपने मुझसे जो 12 अंडे लिए थे उनके बदले में मुझे 500 चांदी के सिक्के दो। अमीन रिफ्यूज्ड, अमीन ने इनकार कर दिया। रिफ्यूज मीन इनकार करना। टू पे सच अ लार्ज सम, बहुत बड़ी रकम। लार्ज सम, बड़ी रकम। अमीन ने इनकार कर दिया कि मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। क्यों दे भाई, आप खुद सोचें बेटा कि 12 उबले हुए अंडों के बदले में अगर कोई आपसे 500 चांदी के सिक्के मांग रहा हो तो क्या आप उसको पे करेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए अमीन ने भी कहा कि मैं इतनी बड़ी रकम पे नहीं कर सकता। सो द मर्चेंट टुक हिज कंप्लेंट टू द जज। सो इसलिए जो मर्चेंट था, जो ताजर था, ये शिकायत लेके जज के पास गया। कंप्लेंट मीन शिकायत। द मर्चेंट अपीयर इन कोर्ट। मर्चेंट जो था वो कोर्ट में हाजिर हुआ। अपीयर मीन हाजिर होना। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अमीन। लेकिन वहाँ पे तो अमीन के आने के आसार ही नहीं थे। आपको पता है ना, जब कोर्ट में आपको कोई शिकायत जाती है तब दोनों लोगों को हाजिर होना पड़ता है वहाँ पे ना। तो वहाँ पे मर्चेंट तो चला गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अमीन नहीं आया था। अब देखते हैं अमीन क्यों नहीं आया। द जज वेटेड एंड वेटेड। जज ने इंतज़ार किया और बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया अमीन के आने का। सडनली, अचानक, अमीन रश्ड इन। अमीन जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। आउट ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ होता है सांस फूला हुआ जब होता है ना, जब हम भागते हुए आते हैं, तेज़ी से चलते हैं जब, तब हमारा सांस फूला हुआ होता है ना। इसीलिए अमीन जब जल्दी में अंदर आया, अचानक अंदर आया, उसका तेज़ी से आया अंदर, तो उसका सांस फूला हुआ था। एट वंस द मर्चेंट सेड। एकदम से मर्चेंट ने कहा, माई लॉर्ड। अब जो कोर्ट के अंदर जब जज से बात करते हैं तब उसको माई लॉर्ड बुलाते हैं, ठीक है। माई लॉर्ड, 7 years ago, 7 साल पहले। अच्छा, जब बेटा आप ये बात याद रखें, जब कोर्ट के अंदर आपकी पेशी होती है तब दोनों फ्रीकेंट से पूछा जाता है कि आपका मुकदमा क्या था, आपके साथ मसला क्या है। फिर दोनों लोगों से पूछा जाता है मसला क्या है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, और जिसको पनिशमेंट मिलनी होती है उसको पनिश किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है या फिर उसको फाइन किया जाता है। माई लॉर्ड, 7 years ago, 7 साल पहले, दिस मैन टुक 12 eggs फ्राम मी। इस आदमी ने मुझसे 12 अंडे लिए थे। 12 eggs would have become 12 chickens। और जो 12 eggs थे वो 12 चूज़े बन गए। These chickens would have become hens and cocks। और जो 12 मुर्गियाँ थी वो क्या हुए, जो 12 चूज़े थे बड़े होके मुर्गियाँ और मुर्गे बने। hen मीन मुर्गी, cocks मुर्गे। The hens would have laid more eggs। अब जो मुर्गियाँ बड़ी हुई तो उन्होंने और अंडे दिए। laid मीन अंडे देना। The eggs would have hatched into chickens। अब क्या हुआ, जो एग्स थे वो टूटे और उनसे मज़ीद चूज़े निकले। आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद, आई वुड हैव हैड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। फ्लॉक होता है झुंड, होल जो होता है। अब वो बता रहा है, मर्चेंट कहता है कि 7 साल अगर मेरे पास वो अंडे होते 12 तो उनमें से मेरे पास ढेर सारे चूज़े और मुर्गियाँ इकट्ठी हो गई होती।
गोल होता है मेरे पास, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मेरे पास परिंदों का, इनका मुर्गियों का गोल होता है, बहुत ढेर सारे होते हैं मेरे पास। Now Amin must pay me 500 silver coins for all the birds I have lost. अब वो कह रहा है कि अमीन को मुझे सारे अंडों के पैसे देने चाहिए जो कि इन 7 सालों में मेरे पास होते, इसलिए अब अमीन को चाहिए कि मुझे 500 सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के दे उन बर्ड्स के लिए, उन मुर्गियों के लिए जो कि मुझे अमीन की वजह से खोने पड़े। मूव एट पेज नंबर 13। यू आर राइट, आप बिल्कुल दुरुस्त हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एग्रीड द जज, जज एग्री हो गया, उससे राज़ी होगा। जज ने जो मर्चेंट था उसकी बात मान ली। ही टर्न टू अमीन विद द एंग्री लुक एंड सेड, अब जज ने क्या किया, अब जज अमीन की तरफ मुड़ गया और गुस्से से अमीन की तरफ से बोला, व्हाट डू यू हैव टू से, अब आप क्या कह सकती हैं। गुस्से में ऐसी बात करते हैं ना। उन्होंने कहा अब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। एंड बाय द वे व्हाई आर यू लेट, अब एक और बात बताएं कि आप लेट क्यों आए हैं। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और दूसरी बात हमें बताएं कि आप इतने लेट क्यों हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप जब कोर्ट में जाते हैं तब आपने कोर्ट्स के लॉ को फॉलो करना होता है, जो टाइम गिवन होता है आपने उस टाइम पे पहुंचना होता है, और जो आपके वहाँ पे जज होता है आपने उसको वेट नहीं करवाना होता। बट यहाँ पे बिल्कुल उलट सीन हो गया। अमीन सेड, अमीन ने कहा, माय लॉर्ड आई हैड अ प्लेट ऑफ बॉइल्ड बीन्स इन द हाउस, मेरे पास घर में कुछ उबली हुई बीन्स थी। बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले। आई प्लांटेड दैम इन द गार्डन, यहाँ पे आने से पहले मैंने उनको गार्डन में लगा दिया। सो डैट आई विल हैव अ गुड क्रॉप नेक्स्ट ईयर, तो मेरे पास कुछ बीन्स थी, कुछ फलियाँ थी, और उनको मैंने उबली हुई थी। ये बात अपने फिर अगेन इस पर फोकस करना है। वाइल्ड बीन्स, उबली हुई बीन्स थी, उबले हुए फलियाँ थी मेरे पास कुछ, ये उबले हुए दाने थे, और उनको यहाँ पे आने से पहले मैंने उनको ज़मीन में बो दिया ताकि नेक्स्ट ईयर, अगले साल मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी क्रॉप हो, फसल हो। फूल, बेवकूफ़, एक्सक्लेम द जज, जज हैरान होकर बोलता है, क्या कितने पागल हो, कितने बेवकूफ़ हो। हाउ कैन वाइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग, कि जो वाइल्ड बीन्स होती हैं वो किसी भी अच्छी चीज़ के अंदर कैसे ग्रो हो सकती हैं। आप खुद सोचें बेटा, जब आप खाना बनाते हैं, कोई चीज़ बॉयल करके रखते हैं, अगर आपको उसको ज़मीन में लगा दें तब वो उससे कोई फसल उगेगी नहीं ना। इसी तरह जज भी कह रहा है कि आप कितने पागल हो, कैसी बात कर रहे हो। अमीन रिप्लाइड, अमीन ने जवाब दिया, रिप्लाई मीन जवाब देना। यस इंडीड, बेशक, माय लॉर्ड। एंड हाउ कैन वाइल्ड एग्स हैच इनटू चिकन्स, कहते बिल्कुल आपने ठीक कहा माय लॉर्ड, इसी तरह जैसे बीन से पौधा नहीं निकल सकता, मुझे ये बात बताएं आप कि वाइल्ड एग से चूजे कैसे निकलेंगे। एंड दैट्स हाउ अमीन वॉन हिज केस, और इस वजह से अमीन ने अपना केस जीत लिया। वॉन मीन जीतना, ठीक है। अब अमीन ने उसको सबक सिखाने की सोची थी मर्चेंट को, कि मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, और उसने सबक सिखाया कि जब बीन्स में से पौधा नहीं निकल सकता, फिर अंडे उबले हुए अंडे से कैसे आएगा। तो इससे क्या पता चलता है बेटा, जो मर्चेंट जो ग्रीडी था तो उसको शर्मिंदगी से का सामना करना पड़ा कि इतने ढेर सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो गई, कि सारे लोगों ने कहा कि देखें कि किस तरह का बंदा है जो आके इस तरह का केस कर रहा है, ठीक है। तो हमें लालच का हाथ स्टूडेंट्स छोड़ देना चाहिए। और स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने इनको अच्छे से नोटबुक के ऊपर लिखना है, और लिखने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि आपने एक पेज पे अच्छा सा टॉपिक बनाना है, अमीन एंड एग्स, और नेक्स्ट पेज पे आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं। फ़ी अमान अल्लाह।